यहाँ तक कि यजमान आयोजक परिवार में भी सबके यहाँ नहीं गए, हम किसी के यहाँ नहीं गए, उनका भी आग्रह नहीं है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम नागपुर में आ गए हैं तो आप सब लोग ऐसा समझें कि भाई देखो, ये मलमूत्र का भांड जो शरीर है, नाशवान शरीर, इसकी शक्ति तो सीमित है, ये सब जगह नहीं जा सकता। पर हम का अर्थ है हमारे अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जो जो भजन ध्यान उपासना में लगे हुए हैं सबके घर में है। आप अनुभव करोगे तो आपको लगेगा कि जिनको हम घर में बुलाना चाहते थे वो तो हमारे घर में पहले से बैठे हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा होगी तो यह अनुभूति आपको होने लग जाएगी। इस शरीर की नहीं, आत्मचेतन के संबंध से आपको यह अनुभूति होने लग जाएगी। महाराज जी, श्रद्धावान लोगों को कैसे कैसे अनुभव होते हैं हम वर्णन नहीं कर सकते अपनी वाणी से। उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, ना अन्य किसी साधु की कोई विशेषता होती है। ये उनकी श्रद्धा का विशिष्ट है, ये उनके विश्वास का विशिष्ट है कि उनको इस प्रकार की अनुभूतियां हो जाती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? कितने बजे? रात को 12 बजे। हमको इशारा लोग कर रहे हैं कि जन्म कब कराओगे। भाई वैसे तो उचित तो यह है कि रात को 12 बजे जन्म हुआ था तो 12 बजे तक धैर्यपूर्वक बैठो, तो ऐसी ही कथा चलती रहेगी। लेकिन ना हम 12 बजे तक बैठेंगे ना आपको बिठाएंगे, थोड़ा सा समय अधिक हो सकता क्योंकि भगवान का जन्म है। इसलिए आप लोग धैर्य रखें, समास व्यास से सब बात कही जाएगी। अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण करके जीव भगवान का भक्त हो जाता है, इसलिए थोड़ा अम्बरीश जी के चरित्र में हम ठहरना चाहते हैं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नासिका से भगवान के चरण कमलों के मकरंद सुगंध का अनुभव करते थे और अपनी जिह्वा से भगवान के तुलसी के दिव्य गंध में और रसना में भगवान के अर्पित नैवेद्य का स्वाद लेकर के अपनी जिह्वा को, अपनी रसना को धन्य करते थे। भगवान नाम का स्वाद लेकर अपनी जिह्वा को धन्य करते थे। प्रत्येक वैष्णव को प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपनी जिह्वा को सावधान करना चाहिए। सबसे बदमाश इंद्रिय यही है, यही जीव को ले जाती पता नहीं कहां कहां। इसलिए सबसे पहले इसी इंद्रिय को सावधान करो। बोलो हमारे साथ, हे जिह्वे, हे जिह्वे, हे जिह्वे, हे जिह्वे, रससारज्ञे, रससारज्ञे, सर्वदा, सर्वदा, मधुरप्रिये, मधुरप्रिये, नारायणाख्य, नारायणाख्य, पीयूषम, पीयूषम, पिब जिह्वे निरंतरम, पिब जिह्वे निरंतरम। हे जिह्वा, तू रस के सार को समझती है, क्वालिटी की परीक्षा करती है। हमारे बाबूजी को कोई चीज खाने पीने की दे दो, तुरंत क्वालिटी की परीक्षा करके बताएंगे। थोड़ा नाक मुंह बना के कहेंगे बादाम का हलवा बनाना नहीं आया ठीक, जलेबी थोड़ी ऐसी रह गई, सब्जी में थोड़ा ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कि वो झूठी शिकायत करते हैं, क्वालिटी का परीक्षण करना जानते हैं। उनकी जीभ विशेष प्रकार की भगवान ने बनाई है। तो रस सारज्ञ, सर्वदा मधुर प्रिय, सदा तुझे मीठी चीज अच्छी लगती है। पर ये मीठी चीज खाने में खतरा है, ज्यादा खा लोगे तो डॉक्टर कहेगा तुम्हारा मीठा बंद। अब भीतर से ज्यादा मीठे हो गए हो, अब बाहर से मीठा मत खाओ। लेकिन एक सबसे मीठी वस्तु है, वो क्या है? नारायण आख्य पीयूषम, नारायण नाम की मिठाई, नारायण नाम का अमृत। इस पीयूष को तुम भर भर पेट पियो, पिब जिह्वे निरंतरम, निरंतर पियो। और मिठाई खा के मरोगे पर ये अमृत पीकर अमर हो जाओगे। सफल बनाते थे भगवान के मंदिर का दर्शन करने जाने को। हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र माने भगवान के धामों का दर्शन करना। अयोध्या पैदल, वृंदावन पैदल, चित्रकूट पैदल जाना। ये हरे क्षेत्र पदान सर्पणे, मस्तक को कैसे पवित्र करते थे? शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में प्रणाम करके धन्य करते थे। इतनी अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करके, श्याम सेवा करके, उसके बदले में अम्बरीश जी क्या चाहते थे? उसे भगवान की सेवा करके इसके बदले वो भगवान की सेवा ही चाहते थे। भैया सेवा का फल और कुछ नहीं है, सेवा का फल सेवा है। स्वामी जी, गौ सेवा का फल है गौ सेवा, गुरु सेवा का फल है गुरु सेवा, संत सेवा का फल है संत सेवा, भगवत सेवा का फल है भगवत सेवा। गुरु संत गौ इनमें भेद नहीं है, इनकी सेवा का फल इनकी सेवा ही है। यदि इनकी सेवा के बदले कुछ चाहता है तो वह उत्तम सेवक कहलाने के योग्य नहीं है। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, क्या बढ़िया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति
भगवान के भक्तों में जैसा प्रेम निवास करता है वैसा प्रेम हमारे हृदय में निवास करने लग जाए, हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। आपने कई अश्वमेध यज्ञ किए। धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि आचार्यों के आचार्यत्व में बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके आपने भगवान की उपासना की। महात्मा श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, चक्र दादाजी ने अम्बरीश जी के अश्वमेध के ऊपर एक लेख कल्याण पत्रिका में लिखा, हमने उसको पढ़ा। श्री अम्बरीश के अश्वमेध, चक्र जी की लेखनी तो चक्र जी की लेखनी है। अम्बरीश जी के जैसा अश्वमेध न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री राम का भी अश्वमेध हुआ तो युद्ध हुआ। उग्रसेन ने अश्वमेध किया तो युद्ध हुआ, पांडवों ने अश्वमेध किया तो युद्ध हुआ। केवल अकेला अश्वमेध यज्ञ है अम्बरीश जी का जिसमें युद्ध नहीं हुआ। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी को भगवान ने आज्ञा दी कि हमारी अश्वशाला में आप दर्शन करके आइए। भगवान की आज्ञा से आप घुड़साल में गए, अश्वशाला में गए तो वहां क्या देखा कि अश्वपाल ने कहा, भगवान इस वर्ष जितनी घोड़ी हैं सबने श्यामकर्ण घोड़ों को ही जन्म दिया है। अब श्यामकर्ण घोड़ा ही अश्वमेध यज्ञ का अश्व माना जाता है। सैकड़ों श्यामकर्ण घोड़े उत्पन्न हुए हैं। भगवान से कहा, भगवान बोले इसका अर्थ समझते हो, जितने घोड़े उतने यज्ञ करने पड़ेंगे। जो आ गया, आपने यज्ञ आरंभ कर दिया। अश्व का तिलक किया गया, पत्र बांधा गया, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है। बोले चतुरंगिणी सेना लगाओ। अम्बरीश जी बोले धरती पर हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, हम किसके लिए युद्ध करेंगे, सब तो हमारे भगवान के हैं, भगवान के नाते हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान की इच्छा है कि अश्वमेध हो तो ठीक है, और इस यज्ञ का कोई विरोधी होगा, उसको अच्छा नहीं लगता तो नहीं होगा। तब घोड़े के पीछे कौन जाएगा? बोले घोड़े के पीछे साधु संत जाएंगे। क्या करेंगे साधु संत? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, कीर्तन मंडली चलेगी। इनकी सेवा में सेना चल सकती है, युद्ध के लिए नहीं। हल्ला मच गया कि ऐसी विचित्र अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा चल रही जिसमें कोई हथियार वाला नहीं, सब खोल करताल वाले हैं। उनकी भक्ति पर रीझ कर बड़े बड़े स्वाभिमानी राजा भी अश्व का पूजन करके और अम्बरीश जी की अधीनता को स्वीकार करते हुए अश्व को अपनी राज्य की सीमा के आगे विदा कर देते। हम भाग्यशाली हैं कि इस समय धरती पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में महाराज अम्बरीश हैं। किसी दुष्ट राजा के राज्य में गए, असुर स्वभाव वाले, उसने जैसी घोड़े की लगाम पकड़ी, बिना युद्ध के अब नहीं जाने देंगे। उसी समय महाराज जी सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर उसे भस्म कर दिया। अब तो हल्ला मच गया, कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, पर एक सुदर्शन चक्र ऐसा भगवान ने नियुक्त कर रखा है, अम्बरीश जी के घोड़े को जो पकड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। बिना युद्ध के पूरी धरती पर घोड़ा लौट के आ गया। और एक दो नहीं, ईजे स्वमेधई, बहुवचन है, असंख्यों अश्वमेध यज्ञ किए, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके उसका पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वर्ग की कामना से, इंद्र पद की कामना से अश्वमेध किया जाता है चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा, पर इन्होंने सैकड़ों यज्ञ के इंद्र विघ्न करने नहीं आए। क्यों? इंद्र को पता है इनको स्वर्ग की चाह ही नहीं है, ये तो भगवान के भक्त हैं। इनको चाह नहीं, इनकी प्रजा को स्वर्ग की चाह नहीं थी। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिया शृण्वद्भिरुपगायद्भि उत्तम श्लोक चेष्टितम्। इसका मतलब है स्वामी जी, जो कथा कीर्तन नहीं सुनते हैं उन्हीं को लौकिक पारलौकिक भोगों को पाने की इच्छा होती है। जो कथा कीर्तन सत्संग में लगे हुए भाग्यशाली जीव हैं, उसे न तो इस धरती की कोई वस्तु चाहिए, न स्वर्गादि लोकों का कोई वैभव चाहिए। आपकी प्रजा में कोई स्वर्ग नहीं चाहता था, न धरती का वैभव चाहता था। सब चाहते थे कि भगवान के चरणों में हमारी अगाध प्रीति हो जाए, हम भगवान का भजन करें, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। सैत्थम भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिव, तपस्या से युक्त भक्ति योग के द्वारा स्वधर्मेण हरिम प्रीणन। इतना सब करते हुए भी अम्बरीश जी ने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं किया। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करके संगान सर्वान छनैर जहौ, समस्त प्रकार की आसक्तियों को धीरे से त्याग दिया, अनासक्त हो गए। उनकी भक्ति को देख करके नारद जी की इच्छा हुई कि कुछ कौतुक करें। तो श्री नारद जी अम्बरीश जी के सदगुरु हैं, नारद जी ने ही उनको वैष्णवी दीक्षा प्रदान की है। तो नारद जी बार बार आते हैं। एक दिन नारद जी आए, एक रजिस्टर लेके आए, बीणा के साथ कांख में रजिस्टर भी था। रजिस्टर जानते ना, बही,
अम्बरीश ने गुरुजी का पूजन किया। बोले गुरुजी, वीणा तो आपके हाथ में हमेशा शोभायमान होती है, ये बही क्यों लेके आए हो, इसमें कोई विशेष बात है क्या? नारद जी बोले वत्स अम्बरीश, जो जीव भगवत शरणागत होकर भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं उनका नाम भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है, ये बैकुंठ का रजिस्टर है। अच्छा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं देख सकता हूँ? तो हाँ देखो। सोचते थे अम्बरीश शायद हमारा भी कहीं नाम लिख गया हो, भक्त तो मैं नहीं हूँ पर भगवान तो दयालु हैं, हो सकता हमारा नाम लिखा हो। महाराज जी हजारों लाखों नाम थे, पूरा रजिस्टर उलट पलट के देख लिया, अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं। हमारे साथ ऐसा भगवान करें तो हम तो पहले ही हाथ खड़े कर दें, ये साहब हम इतने दिन से आपके नाम पे लंगोटी लगाए डोल रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिखा, इतने लोगों का नाम लिख दिया। पर अम्बरीश जी को भगवान के प्रति रोष नहीं हुआ। वे मन में सोचने लगे ये जीव धन्य हैं जिनको भगवान ने अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। वस्तुतः मैं तो अभी भक्त बना ही कहाँ, मुझे भक्ति प्राप्त हुई ही कहाँ है। मैं तो भक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न में लगा हूँ। जब कभी सफल हो जाऊंगा, भगवत भक्त हो जाऊंगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा। एक कक्षा होती है LKG कहते, क्या कहते उसको, LKG से भी छोटी होती नर्सरी, नर्सरी होती है, और उससे भी छोटा होता है क्या कहते हैं, क्योंकि माताओं को तो बच्चों को खिलाने की फुर्सत है नहीं, उनको जॉब करना है अथवा टीवी देखना या मोबाइल चलाना है। बच्चों को तो रामकृष्ण की कथाएं सुनाने की फुर्सत उनको है नहीं। तो घर में भी माताएं बच्चों को वात्सल्य देती नहीं है, दाई रखती हैं, वो बच्चों को खिलाती है, वो प्यार देती है, वो गोदी में उठाती है। और फिर आप आशा करते हैं कि हमारी संतान माता पिता की भक्तों कैसे होगी भाई, तुमने उसे वात्सल्य ही नहीं दिया। सहयोग में किसी को रखना चाहो रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं अपने बच्चों को प्यार दो, वात्सल्य दो। लोगों की इच्छा नहीं है। किस बात के ऊपर कह रहे थे हम, याद दिलाना है? हाँ, तो अम्बरीश जी कह रहे हैं कि हम तो उस प्ले वाली जो खेलने वाली जो स्कूल है उसमें भी नाम लिखाने लायक, हम तो उससे भी गए बीते हैं, हम कहाँ भगवान के भक्त हैं। सिर से लगाया रजिस्टर, वापस कर दिया। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए। महाराज जी पहले लाल रंग हरा रंग का रजिस्टर लाए थे, अब की बार लाल रंग का रजिस्टर लाए, उस पर मखमली जल्द चली थी लाल रंग की। उन्होंने कहा महाराज ये रजिस्टर बदल गया कि वही दूसरी जल्द चढ़ा दिए? बोले नहीं, रजिस्टर ही दूसरा है। इसमें क्या है? बोले इसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं? बोले हाँ। ऐसे भक्तों में नाभाजी ने तो बहुत से भक्तों को याद दिलाया है। मंदिर में गया तो देखा साक्षात पंडरीनाथ जी नाच रहे हैं, रुक्मिणी जी ताल दे रही है। क्या कीर्तन कर रहे थे, क्या भक्त तो बहुत हैं। 13वीं सदी के भक्त श्री ज्ञानेश्वर महाराज, और इनका काल छत्रपति शिवाजी महाराज का 17वीं सदी का काल है। 17वीं सदी के श्री तुकाराम जी महाराज। तो व्याकरण में एक सूत्र है आदिरंत्येन संहिता, प्रत्याहार विधायक सूत्र। तो आदि में आ गए ज्ञानेश्वर महाराज और अंत में आ गए तुकाराम महाराज, बीच के सब भक्त आ गए हैं। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के सारे भक्तों का प्रत्याहार बना दिया ठाकुर जी ने, और उसके नामों का संकीर्तन, सब भक्तों का नाम। हाँ, उसी समय नारद जी ने एक रानी को भी अम्बरीश चरित्र सुना करके अम्बरीश की सेवा में पहुंचा दिया। कथा लंबी है, हम प्रणाम करते हैं उस कथा को। और अम्बरीश की रानी की, छोटी रानी की भक्ति के प्रभाव से घर घर में भक्ति का विस्तार हो गया। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी के चरित्र का, गुणों का वर्णन देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र की सभा में कर रहे थे। वहां दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी ने कहा बंद करो, एक राजा की झूठी प्रशंसा करना। एक राजा भक्त कैसे हो सकता है? कोई चक्रवर्ती सम्राट हमारे जैसे किंचन तपोधनों की प्रशंसा नहीं करते। एक राजा की जय जयकार कर रहे हो, मैं परीक्षा लूंगा तब प्रमाणित करूंगा कैसा भक्त है। नारद जी बोले भक्तों की परीक्षा मत लो, चक्कर में पड़ जाओगे। बोले जाओ जाओ, काम करो अपना। अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। उस एकादशी उद्यापन के लिए वे अयोध्या से चलकर मथुरा आए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की द्वादशी प्रधान एकादशी थी, इसलिए लिखा है दधारत द्वादशी व्रतम आरिराधयसु कृष्णम
महिष्या तुल्य शीलया युक्त सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। जो एकादशी निर्जल करता है वो दूसरे दिन भगवत चरणामृत ले ले तो पारण हो जाता है। जो दूध पी करके व्रत करता है, जल पी करके व्रत करता है, वो थोड़ा दूध ले तो पारण हो जाता है। जो दूध पीकर व्रत करता है वो दूसरे दिन थोड़ा फल खा ले तो पारण हो जाता है। जो फलाहार करके व्रत करता है उसका पारण तब होता है जब अन्न लेता है। ऐसा है। दुर्वासा जी महाराज स्वामी जी जब वो पारण कर रहे थे मंजुला महाद्वादशी का, उसी समय पहुंचे। पारण करने ही वाले थे, बस थोड़ा सा समय शेष था। अम्बरीश जी उनके चरण धोए, उनका स्वागत किया। महाराज पारण करो। बोले हमारा नित्य नियम बकाया है, वो करके आएंगे तब पारण करेंगे। चले गए यमुना जी। वैसे तो जटा वाले महात्मा थोड़ा यहीं तक नटई तक नहा लेते हैं, थोड़ा मुहरा धो लेते हैं, जटा बटा नहीं धोते हैं। और जो हमारे शरीर के बार बार जटा भिजाते हैं उनका देख लो, सब जटा जय जय सियाराम है। हमारे सामने राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, कितने विशाल जटा हैं इनके। खड़े हो जाते हैं तो 1-1.5 हाथ नीचे बिछ जाते हैं जमीन में, इतने बड़े जटा हैं। पर ये नहाते धोते कम होंगे। जटा मैंने साल में 1-आध बार ठीक से धो लें तो धो ले, नहीं तो जल्दी धोते नहीं, तब तो इतने बड़े हैं। हमारे त्यागी जी देखो कभी कभार धोते हैं, जब तक सूख नहीं जाते तब तक पीछे पड़े रहते हैं। और हम रोज नहाते हैं खूब डट के। सब जय सियाराम झरते झरते सब झर गए, इतने से रह गए। ये भी जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो जाओ, शरीर ही जाना है तो क्या जटा बटा क्या। तो राम जी पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की वाणी से सुना कि वैसे तो थोड़ा इतना ही स्नान करते थे, लेकिन आज जानबूझ के विलंब करना है तो जमुना जी में पटक पटक करके जटा धोई, ऐसे अचाक अचाक जानबूझ करके देरी किया। अब उनका पारण का समय निकला जा रहा था। उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव एक तरफ एक ऋषि को पारण के लिए निमंत्रित कर चुके हैं, दूसरी तरफ एकादशी व्रत की मर्यादा है, पारण समय से होना चाहिए, क्या करूं। कहा, राजन आप भगवत चरणामृत ले लें, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवत चरणामृत लेने से व्रत की रक्षा हो जाएगी, पर महर्षि जब आ जाए तो उनको प्रसाद पवा करके तब आप पारण कर लें। आपने कहा जो आ गया। जैसे ही चरणामृत लिया दुर्वासा जी प्रकट हो गए। बोले, अहो असंद्र संसस्य श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत। इस धन के मद से मत वाले राजा के अहंकार दुस्साहस को तो देखो। मेरे जैसे एक महान तपस्वी ऋषि को निमंत्रित करके और बिना मुझे पारण कराए इसने भोजन कर लिया। भुक्तवान स्पष्ट लिखा, भुक्तवान मैंने भोजन कर लिया, भोजन थोड़ी किया था, चरणामृत लिया था। दर्शय फलम, अभी इसको फल चखाता हूं। कितना बड़ा भक्त बनता है ये। भगवान जाने कैसी जटाएं रही। जटा वालों से थोड़ा डरना भी चाहिए, पता नहीं कौन सी जटा पटक दें, कौन सी कृत्या प्रकट हो जाए। एक जटा पकड़ी, ओ पकड़े, पटाख धड़ाम से धरती पर पटकी, उसमें से एक भयंकर काल कृत्या प्रकट हो गई। पैरों की धमक से धरती को डगमगा रही थी भयंकर जलती हुई आग। आज्ञा दो महाराज, क्या करूं, भस्म कर दे इस राजा को। काल कृत्या अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाती हुई सी चली, पर आपने एक बार भी अम्बरीश जी ने नहीं कहा कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा करो। ये इतने निष्काम भक्त हैं, रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करते। आपने मन में सोचा, जो शरीर संत का, भक्त का, ब्राह्मण का अपराधी हो गया, लगता वो शरीर अब भगवत सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए भगवान उस शरीर को जलाना चाहते हैं, तो भगवान की इच्छा का विरोध क्यों करूं। आप सिर झुकाकर खड़े हो गए, ये कृत्या मुझे जलाकर भस्म कर दे। पर अम्बरीश की रक्षा में तो भगवान के सुदर्शन चक्र हैं। सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर काल कृत्या को भस्म कर दिया। जो भस्म करने आई थी उसी को भस्म कर दिया। दुर्वासा जी भागते नहीं तो वहीं रक्षा हो जाती, पर दुर्वासा जी ने देखा कि हमारी कृत्या तो भस्म हुई। दुर्वासा जी भागने लगे। अब दुर्वासा जी के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा जी। पूरे ब्रह्मांड में जहां तक उनकी गति थी सब जगह गई। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहां से। बोले मैं आपका पोता हूं, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र दुर्वासा, साक्षात पुत्र हूं आपका। बोले पोता तो हो, पर ज्यादा देर ठहरोगे तो हमारा ब्रह्मलोक जल जाएगा, भगो यहां से। भगवान के भक्त का अपराध करने वाले को हम कुछ नहीं मानते हैं, भगो। शंकर जी के पास गए, बोले भगो यहां से, हम नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकते। हमारे जैसे हजारों रुद्र जिनकी संकल्प सृष्टि से प्रकट होते हैं, हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। उपाय बता सकते हैं, जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ, जल्दी जाओ, नहीं हमारा कैलाश पिघल जाएगा। तब आप वैकुंठ गए, भगवान ने मुंह फेर लिया। दुर्वासा जी बोले मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्राह्मण देव है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने मुंह घुमाए हुए कहा मैं ब्राह्मण देव अवश्य हूं, पर जो ब्राह्मण मेरे भक्त का अपराध करता है, भक्त को समाप्त करना चाहता है, उस ब्राह्मण की रक्षा में नहीं करता। उस ब्राह्मण के लिए मैं ब्राह्मण देव नहीं हूं। कहा महाराज मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। भगवान ने कहा
कोटि भी प्रबद लागे जाऊ, आयऊ शरण तजऊ नहीं ताऊ, आयऊ शरण। लेकिन एक भक्त का अपराध करके आवे तो मैं शरण में नहीं ले सकता। महाराज मैं आर्त हूं, आप आर्त त्राण परायण हैं। बोले भक्त को, संत को पीड़ा पहुंचाने वाले के दुखों को मैं दूर करने की शक्ति नहीं रखता। भक्त मुझे प्राण प्यारे हैं। तुमने सब कुछ गिनाया, लेकिन मैं भक्तों से कितना प्यार करता हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, ये बात तुमने नहीं गिनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। भगत बचल गुण सब ही कुटारे, भगत बचल गुण सब ही कुटारे। मैं जल जाऊंगा, उपाय तो बताइए। बोले उपाय यही है, मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध है, अम्बरीश की शरण में जाओ। क्या वे मुझे क्षमा कर देंगे? अरे मेरे भक्त का स्वभाव तो देखो, जब से तुम वहां से चले हो तब से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, केवल चरणामृत पर ही है। तुम्हारे मंगल की कामना कर रहा है। यदि तुम्हारे मंगल की कामना न करता तो तुम्हारा प्रिय अस्त्र सुदर्शन तुमको जलाकर भस्म कर देता। उनके शुभ संकल्प से तुम्हारे शरीर की रक्षा हो रही है। तम उपई महाराज और साधु नांच परायणम, वहीं जाओ। और जैसे दुर्वासा जी लौट के आए, महाराज जी अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादव दुखितो ब्रहीत, अम्बरीश जी के पास आए और अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। दुखिता, दुखी मन से अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। एक बहुत छोटी सी बात है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म बल को सर्वोपरि माना गया है। जिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में एक जैसा है, एक ही प्रकरण में। ब्रह्म तेज से बल करके कोई बल नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को भी ब्रह्म बल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। पर यहां यह चरित्र ऐसा है जहां ब्रह्म बल भी भागवत धर्म के आगे घुटने टेक गया। इधर देखो तो साक्षात ब्रह्मा जी के पौत्र, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान योगी, महान तपस्वी, शिवावतार साक्षात श्री दुर्वासा जी महाराज हैं। महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, विरक्त शिरोमणि हैं। और इधर देखें तो सूर्यवंशी राजा है, गृहस्थ है, क्षत्रिय है। विशेषता क्या है? वो भगवान का परम भक्त है। तो आज तपस्या और ब्रह्म तेज भी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। इसलिए भक्ति के बल से बड़ा कोई बल इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। सर्वोपरि भक्ति का बल है। अम्बरीश को बड़ी खुशी भई होगी कि इन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, मैं जीत गया और ये हार गए। नहीं, लिखा है तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। उनके उस उद्यम को देखकर पैर छुड़ाए, पीछे हटे, भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज आप क्या कर रहे हो? मैं क्षत्रिय हूं, गृहस्थ हूं, राजा हूं, आप ब्राह्मण होकर, ऋषि होकर मेरा पैर पकड़ रहे हैं। कहा इस सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। तब आपने कहा सुदर्शन महाज्वालिन, हे सुदर्शन, सुदर्शन नमस्तुभ्यम, सुदर्शन नमस्तुभ्यम, सहस्राराच्युत प्रिय, सर्वास्त्रघातन विप्राय, स्वस्ति भूयास्पते। जाओ हे सुदर्शन, हे सहस्रार, आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। आप संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं। आप कृपा करके इस ब्राह्मण का कल्याण करें, इसके दुख का हरण करें। फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हो रहे थे। तब आपने कहा यदिनो भगवान प्रीता एकस सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेनो जुजो भवति विज्वरः। यदि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरे सर्वात्म में पूर्व भगवान का सभी प्राणियों में समान रूप से दर्शन करता हूं, तो ब्राह्मण दुख रहित हो जाए। जैसे ही कहा महाराज जी, उसी समय सुदर्शन चक्र शांत हो गए, अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी ने कहा अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीर से। आज भगवान अनंत के भक्तों की अनंत महिमा मुझे पता चल गई। मेरे जैसे अपराधी के अपराधों को भुला करके आप मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर पद है, इस प्रसंग में लेकर हम उसको गाएंगे नहीं क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए उस पद को हम प्रणाम करते हैं। दुर्वासा जी आशीर्वाद देकर के गए। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी केवल चरणामृत पर रहे। 1 वर्ष के बाद आपने कुछ ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो अम्बरीश जी के चरित्र का श्रवण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। भक्तो भगवतो भवेत। यदि आप भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो अम्बरीश जी के चरित्र को बारंबार सुने। अभी तो हमने
बहुत अधिक समय इसी चरित्र में लिया। श्री अयोध्या जी में अम्बरीश जी का चरित्र 9 दिन में कहा था। कितने दिन में? 9 दिन में कहा था। उस समय कैसेट नहीं बनती थी। एक समय पूज्य बक्सर वाले महाराज जी राम कथा कह रहे थे, एक समय दास भक्तमाल की कथा, एक ही मंच से श्री मणिराम छावनी में। उस समय ये तो बहुत छोटे, कितनी उम्र थी? 12-13 साल की थी इनकी उम्र। तो इस प्रकार से 9 दिन तक केवल अम्बरीश जी का चरित्र हुआ था। जिन संतों ने सुना उन्होंने कहा ऐसा चरित्र पहले कभी नहीं सुना गया। कितना आनंद आया। एक तो अयोध्या की भूमि, सैकड़ों संत माला झोली लेकर जब सामने बैठते हैं तो कथा का रस ही अपने आप में दिव्य हो जाता है। भागवत के प्रकरण तो सब ऐसे ही हैं। अब अन्य सभी प्रकरणों को हम नमस्कार करते हैं। इसी सूर्यवंश में महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों ने समुद्र खोजा। इसी वंश में महाराज भगीरथ हुए, जो गंगा जी को लेके आए। बोलो गंगा सागर महातीर्थ की। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में प्रकट हुए। कब हुए भगवान प्रकट? 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में प्रकट हुए। यदि गणना करें हम तो कितने वर्ष पहले भगवान प्रकट हुए? 1,85,58,000 और कुछ 100 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए? फिर से सुन लो, 1,85,58,100 से अधिक। इसके कई प्रमाण हैं। चैत्र शुक्ला रामनवमी को श्री राम जी, चैत्र शुक्ला दशमी को भरत जी, और चैत्र शुक्ला एकादशी को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भौमवार को स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से साक्षात शिव जी ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार। लोचन अभिरामा घन श्यामा विजयायुध भुज चार। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। कह दुई कर जोरी हस्ती तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना ईद अमाना वेद पुराण जैसे यहाँ शंख आप लोग बजा रहे हैं, ऐसे प्रत्येक हिंदू के घर में सायंकाल प्रातःकाल भगवत सेवा के समय शंख बजना चाहिए। जिस हिंदू के घर में शंख बजता रहेगा शाम सवेरे भगवत सेवा के पश्चात, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कोई अशुभ अमंगल नहीं आएगा, कोई तामसी आसुरी शक्ति उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। रोज शंख बजाना। अब महात्माओं में भी बंद हो गया। पहले विशेषकर रामानंद संप्रदाय के साधु दिन में 5 बार शंख बजाते थे। कितने बार? अब 5 बार से धीरे धीरे 1 बार हो गया, हवन के समय बजा लेते हैं। अब वो भी बंद हो गया तो केवल आरती के समय बजा लेते हैं। अब आरती में भी नहीं बजाते। इसलिए प्रत्येक साधु को अपने नित्य नियम के साथ शंख भी रखना चाहिए और शंख जरूर बजाना चाहिए। लिया है किसी मंदिर में चले जाना, थोड़ा हाथ जोड़ लेना, किसी तीर्थ में चले जाना, थोड़ा समय वहां व्यतीत कर लेना, अथवा किसी के बुलाने पर ही सही किसी सत्संग के आयोजन में कथा कीर्तन में थोड़ी देर के लिए चले जाना। बस इतने को ही लोगों ने धर्म मान रखा है। धर्म का मर्म क्या है सुनील जी? धर्म का मर्म है हमारे जीवन में कितने अंश में सत्य की प्रतिष्ठा हुई है, हमारे जीवन में कितने अंश में अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई है। हम मनमानी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ित तो नहीं करना चाहते, अथवा मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। हम किसी की भी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को देखकर उसको छीनने की, झपटने की, चुराने की इच्छा तो नहीं रखते हैं।
हमारे भीतर में, भीतर से पवित्रता, किसी के प्रति राग ना होना, द्वेष ना होना, किसी के प्रति दोषानुसंधान की वृत्ति न होना, मात्सर्य की बुद्धि न होना, भीतर से क्षमा, दया, करुणा, सत्य, प्रेम, ये सब भीतर से होना, ये भीतर की पवित्रता है। और बाहर की शास्त्रीय पवित्रता है हमारा आहार विहार पवित्र होना, हमारा खान पान पवित्र होना है। हम पैदा भले ही कलयुग में हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से हम कलयुग में नहीं जीते हैं। हम पैदा कलयुग में हुए हैं, पर हरिगुरु संतों की कृपा से हम सतयुग में जीते हैं। हम जीते हैं का मतलब आप लोग भी जी सकते हैं। हम जीते हैं का मतलब ये नहीं कि हम ही जीते हैं, आप लोग भी जी सकते हैं। 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। हर्ष जी, 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। सबसे पहला स्थान है जुआ। जुआ खेलने में कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान है कलयुग के रहने का मद्यपान, शराब पीना। तीसरा कलयुग के रहने का स्थान है परस्त्री गमन करना। धर्मशास्त्र के अनुसार, आपने आपके कुल की मर्यादा के अनुसार अंतरजातीय विवाह की अधर्म युक्त परिधि से मुक्त आप स्वजातीय धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप कन्या से विवाह करते हैं, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा से। और पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए हमारे वंश में भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत की सेवा अनवरत रूप से चलती रहे, इस पवित्र संकल्प को लेकर आप संतान की उत्पत्ति करते हैं। वो निंदित नहीं है, वो प्रशंसनीय है। तो ये तो ठीक है, लेकिन स्वदार निरत न होना। और देखिए, दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्र, एक बहुत आदर्श और एक पवित्र व्यवस्था का नाम है दाम्पत्य जीवन। पातिव्रत धर्म की बात तो लंबी चौड़ी कही जाती है, अच्छी बात कहना ही चाहिए, पर एक पत्नी व्रत होने की बात कम कही जाती है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए। अब विधि पूर्वक वैदिक पद्धति से जिससे विवाह हुआ है, उसके विवाह के अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र के प्रति उसके मन में भोग्या की बुद्धि उत्पन्न न हो, उसके प्रति भगिनी भाव या मातृभाव ही आवे, अथवा बहुत छोटी हो तो पुत्री भाव आवे, इससे इतर कोई भाव मन में जागृत न हो। अब स्थिति आ रही है कि स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसका समर्थन करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है आप अपनी आपसी सहमति के साथ किसी के भी साथ रह सकते हो। खुले तौर पर स्वेच्छाचार के लिए छूट। आप किस नरक की ओर जा रहे हैं? ना पुरुषों में एक पत्नी व्रत रहा, ना स्त्रियों में पातिव्रत रहा। तो गृहस्थाश्रम पवित्र कहां से होगा? जब गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं होगा तो पवित्र संतान कहां से होगी? और पवित्र संतान ही नहीं होगी तो आपको सुख कैसे मिलेगा? आपका लोक तो बिगड़ेगा ही, आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। धर्म विहीन, संस्कार विहीन, सदाचार विहीन शिक्षा का यह दुष्परिणाम है कि कल ही समाचार में, सरकारी समाचार में बात आ रही थी कि चीन जनसंख्या के संकट से गुजर रहा है। माने जनसंख्या निरंतर बहुत घटती चली जा रही चीन की। वो चिंतित हो रहे हैं, संख्या घट रही है। और जो युवक युवती हैं वो विवाह करना ही नहीं चाहते, बिना विवाह के ही एक साथ रहना पसंद करते हैं। वे सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय हैं, ये बात तो सपने में भी संभव नहीं है। अब उनका जीवन क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, जो ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है, उस पाप में वे लिप्त हो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, जल्दी विवाह करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्यों? कहते इस झंझट में कौन पड़ेगा, ऐसे ही भोग ही तो करना है ना, ऐसे ही उन्मुक्त भोग करेंगे, लड़के बच्चे पालने पोसने के चक्कर में कौन पड़ेगा। ये चीन की दुर्दशा क्यों हो रही है? जो दुनिया की तीसरी शक्ति है, उसकी ये दुर्दशा क्यों? उसके मूल कारण में है वहां धर्म और सदाचार, संस्कार
वहां की सभ्यता के मूल में नहीं है। उसको त्याग कर वे कम्युनिस्ट हो गए और उस विचारधारा का दुष्परिणाम यह हुआ कि वह संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। वह दिन दूर है, दूर नहीं। चीन ने पुनः यदि धर्म और सदाचार को स्वीकार नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब चीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केवल चीन का अस्तित्व नहीं स्वामी जी, किसी भी उस देश का अस्तित्व जो धर्म और सदाचार संस्कार से विहीन है, उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। ये भारतवर्ष तो इसलिए अभी कुछ अंश में सुरक्षित है क्योंकि अभी भी धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न लोग यहां की धरती पर पैदा हो रहे हैं। आज भी पतिव्रता माताएं यहां हैं, आज भी सदाचारी एक पत्नी व्रत पुरुष यहां हैं। इसके कारण यह हो रहा है। लेकिन यहां के भी संस्कार बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। कल नागपुर के ही एक अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा यह बात हमको पहली बार सुनने के लिए मिली तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा कितनी हुई, रात्रि को भी हमारा चिंतन बिगड़ गया और बार बार दिन में भी वही बात दिमाग में आती रहेगी। यहीं के एक प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अमीर परिवारों में फैशन हो गया है बाजार में देर रात तक घूमना, पार्टी में जाना और शराब पीना, मांस खाना, वहीं अपना जन्म मनाना, वहीं अपने विवाह का क्या कहते हैं, विवाह की वर्षगांठ वो मनाना, वहीं जन्म मनाना। और वो ऐसे नहीं कि जैसे आज कितनी तारीख है, आज 31, तो मान लो किसी का 1 तारीख को जन्म है, तिथि तो भूल ही गए, तारीख का जन्म नहीं मनाना चाहिए, तिथि का ही जन्म मनाना चाहिए। लेकिन ऐसे इंग्लो इंडियन हो गए, अंग्रेज हो गए, तारीख से जन्म मनाते हैं। तो कैसे मनाएंगे, यहीं के लोगों ने बताया कि 1 तारीख का जन्म है तो 31 तारीख को होटल में चले जाएंगे, 10 के बजाय 11 बजे तक लोग, 10 बजे से समय होगा पार्टी मनाने का। वहाँ लोग नाचेंगे गाएंगे, फूहड़ अश्लील गंदे भद्दे गीत गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, वहीं केक कटेगी, वहीं शराब पिएंगे, जो सब ऊट पटांग नहीं करना चाहिए सब करेंगे। 1:30 बजे 2 बजे तक रात्रि को लौट कर अपने घर आएंगे, शराब पी के आए हैं, नशे में धुत हैं और सो गए तो दिन में 8-10 बजे तक दूसरे दिन तक सोएंगे। जिस तारीख को उनका वस्तुतः जन्म है उस दिन उसकी स्थिति, देवी देवताओं का पूजन नहीं, गाय को ग्रास नहीं, माता पिता का विधिवत, जिस जातक का जन्म हो उस जातक का कर्तव्य है माता पिता के चरण धोए अपने जन्म दिवस पर, अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन करे, उनका चरणामृत पान करे, पिताजी को सुंदर वस्त्र दे, माताजी को वस्त्र दे, उनकी परिक्रमा करे, सामर्थ्य हो तो उत्तम से उत्तम उनकी सेवा करे। इस तरह से जन्म दिवस मनाओ, माता पिता आशीर्वाद दें। देवालय में जाओ, गाय का पूजन करो, गाय को ग्रास दो, दीन दुखी अतिथियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो, वंचितों की सेवा करो। ये तो अच्छी बात है। इस धन की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी के तिरस्कार का परिणाम होगा कि सैकड़ों जन्मों तक एक एक कौड़ी के लिए तड़फना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष ने हमसे कहा, स्वामी जी ये जो भीख मांगते हुए डोल रहे हैं इनको पहचानते हैं? हमने कहा हाँ, भिखारी। स्वामी संपूर्णानंद जी की बात। बोले थोड़ी दिव्य दृष्टि से इनको देखो, मैं इनको देखकर इनके पूर्व जन्मों को देख रहा हूं। इनमें से प्रायः ये भीख मांगने वाले पूर्व जन्म के अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति लोग हैं। धन का तिरस्कार किया, स्वेच्छाचारिता में धन का उपभोग किया, कमाया खूब, अच्छे कार्यों में व्यय नहीं किया। आज ये रहने का घर नहीं है, सिर छिपाने के लिए छाया नहीं है और कटोरा लेकर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये सबके सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं। बोले ये सामान्य लोग नहीं हैं। यत्न मनुष्य को यह करना चाहिए कि भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है, तो हम इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त करके अपने मानव जन्म को सफल बना लें। यह भाव होना चाहिए। स्वामी जी इतना साधन न कर सके तो कोई बात नहीं, फिर से हम मनुष्य तो बन जाएं। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, इस तरह का जन्म तो हमारा हो जाए। हम इस प्रकार के जन्म के लिए भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सामने हमारे पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी बैठे हैं। आपका यह जन्म तो अत्यंत पवित्र है ही, आपका पूर्व जन्म भी अत्यंत पवित्र है। आपको अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति है। पूर्व जन्म में आपका पवित्र विप्र कुल में, तमिलनाडु में, यही ना, तमिलनाडु की पवित्र धरती पर आपका विप्र कुल में जन्म हुआ था। आप पूर्व जन्म में तमिल भाषी थे।
आयंगार जी सुन लीजिए। और फिर कोई जन्मांतरीय संस्कार था कि पूर्ण वैराग्य हुआ और दक्षिण से चलकर जगन्नाथपुरी शंकराचार्य भगवान के मठ में आए और तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य कौन थे महाराज जी? श्री हाँ, अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी भारती तीर्थ जी, भारती तीर्थ जी से आपने विधिवत दीक्षा ग्रहण की और इस जन्म में आपके जो गुरुदेव थे उनसे आपने उस जन्म में क्रियायोग की दीक्षा प्राप्त की और फिर आपके द्वारा भगवान को कुछ सेवा लेनी थी, क्रियायोग का प्रचार प्रसार करना था, गुरु महाराज को सेवा लेनी थी, तो आपको दूसरा जन्म उड़ीसा की पवित्र धरती पर कान्यकुब्ज विप्रकुल में आपको फिर से जन्म मिल गया और आज अपने गुरु भ्राता परमहंसी के साथ इतनी संस्थाओं को खड़ा करने के बाद भी पद्म पत्र मीमांसा अत्यंत निर्लिप्त भाव से और अपने जीवन को, सन्यासी जीवन को सफल बना रहे हैं।